अरे, तू तो भाग गई थी ना, फिर से आ गई मरने। भाग नहीं गई थी, अपने पति को बचाने का अस्त्र लाने गई थी। एक घर में मोहन नाम का लड़का होता है जिसकी नई नई शादी होती है लावण्या नाम की लड़की के साथ। लावण्या दिखने में बहुत ही सुंदर होती है, ऐसी कि कोई भी देखे तो देखता रह जाएगा और उसकी उससे नजर लग जाएगी। और लावण्या का मायका गांव में होता है। शादी के बाद लावण्या और मोहन पग फेरे के रस्म के लिए लावण्या के मायके आए हुए होते हैं। मोहन की माँ बहुत ही खड़ूस किस्म की औरत होती है। वो उनके साथ नहीं आई हुई होती है, वो शहर में ही होती है। मोहन और लावण्या की माँ उसके मायके वाले घर में टीवी देख रहे होते हैं। शाम होने को होती है, तभी मोहन का फोन बजता है। उसके माँ का फोन आता है। वो माँ का फोन देखता है, वैसे उसके चेहरे के ऊपर से सारे रंग उड़ जाते हैं। उसे पता था अब उसकी माँ कुछ ना कुछ तो कहेगी ही कहेगी। मोहन सिर्फ फोन की तरफ देख रहा होता है। रिंग बजती है। वो देख लावण्या कहती है, जी आपका फोन बज रहा है, आप उठा क्यों नहीं रहे हो? रहने दो, कोई खास काम नहीं होगा। ऐसे कैसे? माँ जी का फोन है, शायद कुछ काम हो, उठा लो। अच्छा ठीक है। फिर मोहन फोन उठाता है। वो कुछ बोलता है उससे पहले ही उसकी माँ जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। माँ वो क्यों रे, अभी से जोरू का गुलाम हो गया है तू? तुझे कल बुलाया था ना, अब तक तो आया नहीं। अब सुन, अगर तू आज नहीं आया तो कल से घर जमाई ही बनना। मोहन कुछ बोलता उससे पहले ही उसकी माँ फोन काट देती है। चलो लावण्या, हमें आज निकलना होगा। लेकिन क्यों? हम तो कल जाने वाले थे ना। नहीं, अभी निकलना होगा हमें, माँ का फोन था। लेकिन दामाद जी, अभी तो शाम होने आई है और फिर रास्ते पर कोई नहीं होता। आप दोनों अकेले रात को मत जाओ, कल चले जाना। नहीं नहीं माँ जी, अगर देर हुई तो माँ बहुत गुस्सा करेगी। अभी निकलेंगे तो सुबह पहुँच जाएंगे। लेकिन दामाद जी, नई नवेली दुल्हन को ऐसे रात को लेकर जा रहे हो, कहते हैं वो सड़क अच्छी नहीं है, वहाँ कोई बुरा साया है। माँ जी आप चिंता मत करो, हम चले जाएंगे आराम से। चलो लावण्या, सामान लेकर आओ, जल्दी निकलते हैं। फिर लावण्या और मोहन सारा सामान लेकर गाड़ी के पास खड़े होते हैं। लावण्या की माँ हाथ में कुछ लेकर दौड़ी दौड़ी आती है। ये लो बेटी, ये अपने पास रख लो। क्या है ये माँ? ये हमारी कुलदेवी के आशीर्वाद का सिंदूर है। ये तुम्हारी और तुम्हारे सिंदूर की रक्षा करेगा। इसे अपने पास संभाल कर रखो। लावण्या वो सिंदूर लेती है और अपने पर्स में रख देती है। और फिर लावण्या और मोहन शहर जाने के लिए कार से निकलते हैं। थोड़ी देर बाद सुनसान सड़क चालू हो जाती है। अब सूरज ढल चुका था, थोड़ा थोड़ा अंधेरा छाने लगा था। लावण्या मायूस होती है। उसका मूड ऑफ होने के कारण मोहन रेडियो ऑन कर देता है तो उसमें से एक अजीब सी आवाज आती है। नहीं बचोगे तुम दोनों, कोई नहीं बचेगा। ये सुनकर मोहन और लावण्या एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तभी लावण्या का फोन बजता है। लावण्या की माँ होती है। लावण्या फोन उठाती है। हाँ माँ, बोलो, क्या बात है? लावण्या की माँ डरे हुए स्वर में कहती है, लावण्या वापस लौट आओ, आगे मत जाओ, शायद खतरा हो। क्या बोल रही हो माँ? अरे बेटी, आज अमावस की रात है और नई नवेली दुल्हन हो तुम, मत जाओ, लौट आओ, कहीं कोई मुसीबत ना आ जाए। सुन रही हो ना,
अमावस की रात है। हेलो हेलो माँ। लावण्या की कुछ भी बात नहीं हो पाती और फोन कट जाता है। क्या हुआ? कुछ नहीं, कट गया फोन। क्या कह रही थी माँ? कुछ नहीं, कुछ अमावस की रात है, लौट आओ, ऐसे बोल रही थी। अमावस की रात? और उसका क्या? हमारी नई शादी हुई है ना, तो इसीलिए वो अच्छा नहीं होता, ये कह रही थी। ऐसा कुछ नहीं होगा। तभी लावण्या का फोन अपने आप कांपता है और स्विच ऑफ हो जाता है। लावण्या डर जाती है। मेरा फोन खुद से कैसे बंद हो गया? नेटवर्क नहीं होगा। नहीं, नेटवर्क तो था। तभी अचानक से आगे रखा हुआ मोहन का फोन भी वैसे ही बंद हो जाता है। वो दोनों चौंक जाते हैं। अब इसे क्या हो गया? मोहन, मुझे बहुत डर लग रहा है, चलो वापस निकलते हैं। माँ ने भी कहा था कि अमावस की रात है, नई नवेली दुल्हन को रात को बाहर जाना ठीक नहीं होता है। वापस? अरे नहीं, अब बहुत दूर निकल आए हैं। तुम डरो मत, हम जल्दी निकलते हैं यहाँ से। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी उनके कार के सामने एक सफेद रंग की साड़ी पहनी औरत आती है। मोहन जोर से ब्रेक लगा देता है। दोनों आगे देखते हैं तो वो बहुत डरावनी औरत होती है। उसका मुंह बालों से पूरी तरह ढका हुआ होता है। फिर वो धीरे धीरे ऊपर देखने लगती है और फिर एकदम से उनके गाड़ी के सामने वाली कांच के ऊपर आ जाती है। वैसे मोहन और लावण्या डर जाते हैं और मोहन तेजी से गाड़ी चलाना शुरू करता है। वैसे वो औरत गायब हो जाती है। उन दोनों को लगता है वो चली गई। वो थोड़ा रिलैक्स होने जाते ही है कि उन्हें लगता है कि कोई उनके पीछे वाली सीट पर है। वो दोनों पीछे देखते हैं तो कोई नहीं होता। फिर वो मुड़कर आईने में देखते हैं तो फिर वही औरत दिखती है। वो दोनों चिल्लाकर डर से कार से बाहर उतर जाते हैं और भागने लगते हैं। तभी उन्हें जोर जोर से अजीब अजीब डरावनी हंसी की आवाज सुनाई देती है। कब तक भागोगे? मरना तो पड़ेगा। वो दोनों भागते रहते हैं। भागते भागते थक जाते हैं और फिर वो रुक जाते हैं। तभी लावण्या के बाजू से मोहन एकदम से हवा में जाता है। लावण्या बहुत डर जाती है। मोहन भी बहुत डरता है और सामने चुड़ैल आती है और वो हंसने लगती है। आप कहाँ जाओगे? प्लीज हमें छोड़ दो, हमारी अभी अभी शादी हुई है। फिर तो और मजा आएगा। अमावस की रात में नई नवेली दुल्हन का सुहाग छीनने मिलेगा। नहीं, उन्हें कुछ मत करना। नहीं, अब नहीं छोड़ूंगी मैं इसे। मोहन, आप डरो मत, आपको कुछ नहीं होगा। कौन बचाएगा इसे? चुड़ैल मोहन को नीचे पटकती है और फिर से उसे ऊपर उठाती है। ये देख लावण्या वहां से कार की तरफ भागती है। उसे भागते देख चुड़ैल हंसती है और मोहन से कहती है, तेरी दुल्हन तो भाग गई, अब तो तुझे मरना ही होगा। वो मोहन को जमीन पर पटकती है। मोहन कैसे तो उठता है। चुड़ैल से कहता है, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमें जाने दो। तुम चाहो तो मेरी जान ले लेना, पर मेरे पत्नी को कुछ मत करो।
तुम दोनों को मरना पड़ेगा। तेरी बीवी तो भाग गई है, अब तुझे कौन बचाएगा? चुड़ैल मोहन के पास जाने लगती है। मोहन भागता है, तभी उसके सामने आगे से लावण्य आती है। लावण्य उसे अपने पीछे करती है और चुड़ैल के सामने खड़ी होती है। अरे तू तो भाग गई थी ना, फिर से आ गई मरने? भाग नहीं गई थी, अपने पति को बचाने का अस्त्र लाने गई थी। अस्त्र? कौन सा अस्त्र? ये अस्त्र। ऐसे कहकर लावण्य उस चुड़ैल पर उसकी माँ ने उसको जो कुलदेवी के आशीर्वाद का दिया हुआ सिंदूर होता है वो फेंकती है। जैसे वो सिंदूर फेंकती है, चुड़ैल चिल्लाने लगती है और वो चुड़ैल जलकर खत्म हो जाती है। ये क्या था लावण्य? ये सिंदूर माँ ने दिया था, कुलदेवी का आशीर्वाद था। माँ ने कहा था यही तुम्हारी और तुम्हारी सिंदूर की रक्षा करेगा, तो इसलिए मैंने ये उस पर फेंक दिया और देखो इसी ने हमें बचा लिया। फिर वो दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और खुशी खुशी अपने घर सही सलामत लौट जाते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा और आने वाली कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपसे कोई भी कहानी मिस ना हो। मिलते हैं अगली कहानी में। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।